जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। अभी पूरे देश में और विश्व में लोगों ने दो उत्सव मनाए, पर्व मनाए। थे तो पर्व, लेकिन लोगों ने उसे उत्सव की तरह मनाया। ये था होली और होली बंधन, जिससे दुरड्डी या दुलेंडी कहते हैं। अलग अलग भाग में, देश में इसे अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। जैसा मैंने कल बताया था, ये दोनों पर्व लौकिक और पारलौकिक उत्थान के लिए अप्रतिम है, विलक्षण है। नए कर्मों से ये नए कर्मों की दीवार खड़ी करते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि ये जो कर्म है, चाहे पाप हो या पुण्य हो, दोनों ऋण है, कर्ज है। दोनों को चुकाना पड़ेगा। दोनों का कर्जा उतारना ही पड़ेगा, और बिना इस कर्जे को उतारे, बिना इस कर्म कर्जे को भोगे, आप इस भवसागर से पार नहीं हो सकते। ये जो आपके कष्ट है, दुख है, ये आपके अपने कर्मों से उपजे हैं। आपको ये बात पता नहीं क्यों नहीं आती। आप चीखते हो, चिल्लाते हो, दुखी होते हो। ये बहुत कष्ट है, बहुत पीड़ा है। ये ठीक है, आप पीड़ा में हो, लेकिन नए कर्मों पर नियंत्रण तो रख सकते हो ना। अगर आप नए कर्मों पर नियंत्रण रख लो, अपने क्रोध पर, आवेश पर, उल्टी सोच पर, अनावश्यक भय पर, संदेह पर काबू पा लो, निंदा पर, आलोचना पर नियंत्रण कर लो, और शुभ कर्म की तरफ बढ़ते रहो, चाहे वो काया से हो, मस्तिष्क से हो, नियत मंशा से हो, वाणी से हो, और बात बदल जाए तो ये दुख बढ़ जाए। वो प्रभु, वो सदगुरु, वो दयालु दयाल आपके दुखों को देखकर बहुत पीड़ा महसूस करता है, क्योंकि वो जानता है कि आप बहुत बड़ी शक्ति हो, फिर भी दुखों को भोग रहे हो। आप उसका अंश हो, फिर भी आप कष्ट में हो। ये तो बड़े कमाल की बात है। जैसे कोई राजा भिखारी की तरह रह रहा हो, उसके पास सोने चांदी के बर्तन हो, फूटे हुए मिट्टी के बर्तन पात्र में भोजन कर रहा हो। ये तो पीड़ा की बात है। और यहाँ पर दोष सिर्फ इतना है कि उस राजा को, जो स्वयं भिखारी समझ के बैठा है अपने आप को, वो जानता नहीं है कि वो राजा है। बस यही बात है। आपके दुख मिटे, आपके संकट मिटे, कष्ट मिटे, पीड़ा मिटे, इसी उद्देश्य से इस बरस का ये पहला दुखनाशक काफिला, जो कि महाराष्ट्र के उत्तर की तरफ धीरे धीरे बढ़ेगा, विदर्भ के क्षेत्रों के आसपास जाएगा, जहां पर पानी की बहुत किल्लत होती है, जहां किसान आत्महत्या करते हैं। तो उस तरफ ये काफिला बढ़ेगा। ये दुखनाशक काफिला, इसका आगाज हो चुका। ये काफिला बस अभी कुछ मिनटों पहले, कुछ घड़ी पहले गुरुग्राम, नवी मुंबई से ये निकल पड़ा। यहाँ से ये काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। कई मकाम आएंगे, कई गांव
और शहरों से ये काफिला गुजरेगा। आने वाला समय बहुत विपत्तियों से भरा है। चुनौती के लिए तैयार रहना होगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहता कुदरत नाराज है और आपको बर्बाद कर देगी। ये गलत सलत बातें मैं आपको नहीं बताता। मैं आपको ये बताता हूँ कि समय तो कठिन है, लेकिन अगर आप अपने गुरु महाराज पर यकीन रखोगे, सदगुरु पर विश्वास रखोगे, उनकी उंगली थामे रहोगे, तो समय अच्छा है या बुरा आपको कुछ भी नहीं होगा। इसी विश्वास को जगाने और आपको बल देने, संबल देने, ताकत देने गुरु महाराज की, सदगुरु की अवधि दया का खजाना लेकर के ये छोटा सा काफिला अभी निकल पड़ा है। रूहानी सत्संग होंगे। सत्संग बाहरी सत्संग तो ठीक है, उससे भाव बनता है, लेकिन सत्संग यानी सत्य का संग, सार का संग, प्रभु का संग, सदगुरु का संग। खामोश सत्संग भी हो सकता है। दरअसल सत्संग तो खामोश ही होते हैं। वो जो लफ्ज कहे जाते हैं, जो शब्द कहे जाते हैं, जो वचन प्रस्फुटित होते हैं, दरअसल वो आपको अपने भीतर मौत की तरफ लेकर के जाते हैं, आपको अपने अंदर जाने की तस्दीक करते हैं। आने वाला कई बरस विचित्र है, अजीब है। आगे वाले 3-4 सालों में बड़ा विचित्र दौर आएगा। तो जब मैं ये कहता था तो क्या आपने कल्पना की थी? बंबई से जो अखबार निकलता है, जिसमें मैं हमेशा हर इतवार को और बरस में 2 बार 6 दिन तक एक पन्ने लिखता हूँ लोगों को जगाने के लिए। इस बार एकदम स्पष्ट लिखा था कि एक बड़ा देश किसी देश को कुछ देशों को के ऊपर आधिपत्य जमाएगा और बड़ा संहार होगा, बड़ा विनाश होगा। राइट चला है? राइट। अच्छा। गाड़ियाँ पीछे आ रही हैं। ठीक है। तो इस बार मेरे साथी हमारे मनोज जहांगीर जी हैं, मनोज काठी जी, जिनको अपनी प्रार्थना करते हुए बहुत बार सुना है। इस बार इस रथ की कमान उनके हाथ में है। ये सफर जरा लंबा है। अगर सीधा भी जाएंगे बिना रुके हुए भी तो लगभग 6 घंटे से ज़्यादा, 7 घंटे से कम लगेंगे। और अगर रुकना हुआ तो समय उस हिसाब से बढ़ जाएगा। और रास्ता अच्छा मिला, ट्रैफिक नहीं मिली, तो ये दूरी घट जाएगी। आगे बहुत विचित्र समय आएगा। अब ये प्रश्न है कि ये युद्ध कब रुकेगा। देखो, महापुरुष अपने काम में लगे हुए, ये तो उन्होंने विनाश को रोक के रखा है, नहीं तो कुछ लोगों की सड़क उलझन और भ्रम से समूचा विश्व प्रभावित हो जाता है। तो गुरु महाराज की बहुत बड़ी दया
बहुत बड़ी मेहर आप सबके ऊपर है। ये लोग कहते हैं कि खान पान अशुद्ध हो तो क्या होता है। खान पान ही नहीं, आचरण भी अगर अशुद्ध हो तो उसका फल भोगना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर आचरण अशुद्ध है और आपके यहाँ शुद्ध है। यहाँ भी कितनी अशुद्धि आ गई। लोगों की नीयत में छल है, कपट है, झूठ है, प्रपंच है। इन सब से बाहर आना पड़ेगा। इन सब से बाहर आना पड़ेगा। नाम की कमाई बेहद कठिन है और बेहद सरल है। प्रभु की प्राप्ति बहुत आसान है और बहुत मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है कि ये जगत स्वयं में बहुत बड़ा उलझाव है। सब कुछ जलेबी की तरह उलझा हुआ है। और सरल इसलिए है कि अगर आपने संयम के साथ स्वयं पर नियंत्रण रखते हुए अगर नियमित रूप से साधन भजन में लगे रहे, नाम की कमाई आप करते रहे, तो मृत्यु से पहले, देह के मिटने से पहले कुछ अगर डोर पकड़ में आ गई शब्द की जो आपके पास ही है तो बात बन जाएगी। ये तो झंझनाहट सुनाई पड़ती है आपको सन्नाटे में या काल बंद करके। इन्हीं में सूत्र छुपा हुआ है। आप इसे कान के पर्दों के पीछे से सुनने की कोशिश करते हो, जबकि सही विधि युक्ति दोनों आंखों के मध्य से सहस्रार से ये जो क्राउन चक्र है, सहस्रार चक्र दोनों आंखों के मध्य से ऊपर जब उठते हो केंद्र से, जो तालु कहते हैं सर पे ऊपर यहाँ पर, इससे ऊपर उठ करके सुनने का अभ्यास। नियमित दोनों आंखों के मध्य स्वयं को केंद्रित करो और कुछ देर रोको। जब अवसर मिले अपने भीतर खो जाओ। सदगुरु को बाहरी रूप स्वरूप में नहीं, अंतर में प्रणाम करो, नमन करो और उनकी संगति को महसूस करो। उनके साथ को आप उसका आभास करो, एहसास करो, अनुभव करो। जब अवसर मिले उनके चरणों में, प्रभु के चरणों में शीश नवा दो। और जिनको नाम का दान मिला है उनको पता है कि क्या शब्द पकड़ना है। जो झंझनाहट है वो घंटी जैसी आवाज है दरअसल। बस घंटी में से घंटे की तलाश करनी है और ऊपर धीरे 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 और शब्दों को चुनना है और उसे पकड़ करके ऊपर चढ़ निकलना है। तलाश भीतर करो, अंदर करो, अपने अंदर खोजरी पिया को निज कर जो तुम पिया से मिलना चाहो तो उठ चक वो मालिक वो दयालु वो रहमान है, वो कृपालु है, उसे आपकी बहुत चिंता और फिक्र है। वो आपसे बहुत प्रेम करता है, वो आपके पास ही रहता है। आपको एहसास होगा, आभास होगा। अब ये काफिला आगे बढ़ रहा है। आपसे बात करते करते ही 10-15 किलोमीटर तो लोग आ ही गए होंगे। ज़्यादा जाकर मौसम मध्यम है, न ठंडा न गर्म।
वैसे अब गर्मी बढ़ जाएगी, क्योंकि ये जो पर्व बीता है होली का, ये 2 ऋतुओं का संधि काल है। 2 ऋतुएं, 2 मौसम यहाँ पर मिलते हैं। तो सर्दी के ऊपर ये गर्मी की फुहार, अचानक से मौसम बदलता है। इसके लिए कुछ औषधियाँ पी जाती हैं कि सर्दी गर्मी से कोई कष्ट न हो, फोड़े बंसी न निकल आए, स्नायु तंत्र में समस्या ना हो। जिसको आपने देखा होगा कि बहुत सी जगहों पे दूध में मिला के या पानी में मिला करके कुछ पदार्थ, जिसको ठंडाई कहते हैं। ठंडा इसलिए कि ये बाहर की गर्मी का असर अचानक से जो मौसम बदला है उसका असर है। इसमें तरह तरह के पदार्थ होते हैं, काली मिर्च होती है और दूसरे भी पदार्थ होते हैं। लोग ये समझते हैं कि भांग और ठंडाई एक है। भांग तो नशा है, भांग तो नशा है। ये तो लोग ये कहते हैं कि शिव जी भी भांग का सेवन करते हैं। ये भांग तो जड़ पदार्थ है और शिव तो आपकी आत्मिक ऊर्जा है, जिनको आप शंकर कहते हो, महादेव कहते हो। वो तो 17 तत्वों की देह में है। 17 तत्वों की देह में होकर के जड़ पदार्थों का सेवन कर ही नहीं सकते। ये असत्य बातें हैं। ऐसे तो आपने उनके लोग के चारों तरफ घूमने वाले भैरव और भैरव के लोग में आसीन शक्तियों को, यानी कुछ भैरव ऐसे हैं जिनको देख के भय लगे, उनकी ऊर्जा जिससे वो काम लेते हैं, तो उनका प्रसाद भी शराब कहती। असत्य है, ये सच नहीं है। ये लोगों ने अपने खाने पीने का इंतजाम कर लिया, बहानेबाजी कर ली। जैसे कि देवी के पूजन में बलि किसकी? निरीह मासूम पशुओं की। कौन सी माँ ऐसी है जो अपने ही बच्चों की बलि चाहेगी? बल्कि वो तो नाराज होगी, वो तो दुखी होगी, वो तो श्राप दे देगी। बलि देनी है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की। बलिदान की व्यवस्था है कर्मकांड में भी, आध्यात्म में भी। कुर्बानी का वर्णन है। बकर ईद बनाने की व्यवस्था है, लेकिन किस चीज की कुर्बानी, किस चीज का बलिदान? सबसे अत्यधिक प्रिय चीजों का बलिदान। अब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का बलिदान, आपकी कमियों का बलिदान, क्रोध का बलिदान, मोह का बलिदान, संदेह का बलिदान। आपने क्या से क्या समझ लिया? गड़बड़ झाला ऐसा कर दिया। तो एक किसी निरीह पशु को पकड़ा और 15 दिन उससे प्रेम किया कि मैं तुमको बहुत प्रेम करता हूँ, और 16वें दिन उसके बलि दे दी। ये बलिदान हत्या ही है। मासूम पशु पक्षियों की ये हत्या कहते हैं इसे। ये कोई बलि नहीं है। बलिदान देना है अपनी बुराइयों का तो, अपनी कमियों का तो, अपनी खामियों का तो। और खामियों का बलिदान करके आप पूर्ण बनो, संपूर्ण बनो, परिपूर्ण बनो और अपने घर चलो, अपने धाम चलो। तो बस अब ये काफिला आगे बढ़ रहा है। कहाँ पहुंचे संतोष जी? कौन सी जगह? मुमरा। अच्छा, ये मुंबई का मुमरा इलाका है, ये तो बहुत पास है वहाँ से। लगता है बहुत दूर है। अच्छा, शीलफाटा से ये मुमरा ऐसा लगता है कि कल्याण से आगे है। कल्याण से तो काफी नजदीक ही है।
इधर भी काफी काम चल रहा है। ये बुमरा अब यहाँ से भिवंडी जुड़ जाएगा कि कल्याण आएगा? बस कल्याण भिवंडी नजदीक में है। ये शील टाइगर पुलिस थाने। अभी लौटा हूँ 15 दिन पहले। निकल पड़ा लौट करके आकर वहाँ से एक छोटा सा विश्राम करके पुनः निकलना है। अयोध्या के लिए आप सब अगर आ सकते हो तो अयोध्या, इस अयोध्या में बैठ करके आपको अंतर की अयोध्या जो चढ़ने की युक्ति बताई और सिखाई जाएगी। आप वहाँ पर साधन भजन करोगे, अंतर में दोनों आंखों के मध्य बैठकर सदन पार परमेश्वर पार ब्रह्म का दर्शन दीदार करोगे और साथ का साथ लेकर के पांच सरोवर में स्नान करके पिया पर पहुंचकर आप सिया हो जाओगे और वहीं से अपने राम को पुकारोगे, सिया राम सिया राम सिया राम। सिया राम यानी पूर्ण ब्रह्म, यानी अकाल पुरख, अकाल पुरुष, यानी सचखंड का स्वामी, आपका पिता, सच्चा बादशाह। अभी काफिला आगे बढ़ रहा है, बीच में और सम्मेलन आप सबसे